हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से लाइव हुए हैं स्पेस टॉक के साथ। आज का जो अपना सेशन है, सेमिनार है, वो है स्पेस विंग्स के साथ। सो वी आर गोइंग टू टॉक विथ स्पेस विंग्स, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी है जिसे बहुत सारे यंगस्टर्स चला रहे हैं। एंड उसी के साथ अगर हम बात करें तो स्पेस विंग्स जो है वो यंग लड़कों का पूरा ग्रुप है। दे आर एक्टिव इन फील्ड ऑफ महाराष्ट्र। सो आज हम उनके साथ लाइव होने वाले हैं। देखते हैं, लेट वी सी वो अगर आ गए हों तो। वी आर वेटिंग फॉर देम। हाँ जी, तो वो अभी 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो तब तक हम आपके जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो सब हम ले सकते हैं। यस, स्पेस विंग्स इज हियर लाइव विद स्पेस विंग्स। हेलो, वेलकम। हाँ हाउ आर यू फ्रेंड? नाइस। आज आज वेदर थोड़ा ये है, बारिश हो हाँ रही थी जी। हमारे इधर महाराष्ट्र में। क्या बात है। क्या क्या बात है, हम ये कह सकते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। हाँ। तो हम लोग के लिए ये मौसम हाँ, अच्छा नहीं है। हम लोग के लिए ये मौसम अच्छा नहीं है। नो, एक्चुअली इट्स अ वेकेशन टाइम फॉर अस, क्योंकि बाकी का पूरा हाँ। साल तो हम दौड़ते भागते रहते हैं स्टार्स के पीछे। हाँ। और इसी मौसम में हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी तो होती हैं। हाँ, जैसे उसकी हमारा वजह से ही लॉन्गेस्ट डे होता है, फिर एक्लिप्स भी है। हाँ। तो हाँ जी, तो आप अपनी कंपनी, अपनी ब्रांड ब्रांड के बारे में कुछ बताएंगे अबाउट हाँ। स्पेस विंग्स? हाँ, तो बेसिकली स्पेस विंग्स एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो स्टार गेजिंग ओके, और एस्ट्रोफोटोग्राफी पे ठाणे में, मुंबई ठाणे में ओके, ऑर्गेनाइज करती है ओके। इवेंट्स। और अभी जी। स्टार्टअप है हम लोग का, फरवरी में हमने स्टार्ट किया। और हम लोग अलग हाँ अलग जी। प्लेसेस पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ओके, अभी सो हम लोग कर नहीं सकते क्वारंटाइन की वजह से। फेब्रुआरी में स्टार्ट किया और मार्च से लॉकडाउन आ गया। हाँ, फरवरी में स्टार्ट किया तो ज्यादा इवेंट्स भी नहीं ले सके हम लोग उसकी वजह से। जी, जी, जी। ओके। सो तो अभी ये क्वारंटाइन। आप हाँ, आप हाँ, अपने ग्रुप में कितने लोग हो? अभी हम लोग 6 से 7 लोग हैं टोटल। उसमें से क्या चार बात है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है। उसमें से 4 प्रोफेशनल क्या बात है। फोटोग्राफर्स है। बाकी ओके, के जो ओके। इंटरेस्टेड है उन लोग को लिया है मैंने, जो इंटरेस्टेड है क्या बात है। उन लोग जी, जी, को। जी। तो हाँ। बताइए, आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो किस फील्ड में है? यानी आप जो काम करते हो वो कैसे करते हो, किस तरह से करते हो, लोगों तक आप कैसे अच्छा, पहुंचते हो? मेथड। तो या। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लेस चूज करते हैं, मतलब लाइक ओके, सिटी से दूर रहना ओके। चाहिए क्योंकि पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है मुंबई में। तो जी, ऐसे बिल्कुल, डार्क बिल्कुल। टाइप ऑफ, थोड़ा सा विलेज के पास प्लेसेस चूज करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम रहेगा। और वहाँ पे इवेंट्स ओके, ऑर्गेनाइज करते हैं हम बेसिकली। और हम लोग ओके, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो लाइक टाइप ऑफ इवेंट्स है, लाइक सारे कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे ही मेथड से काम करते हैं कि लाइक एक जी, ओवरनाइट इवेंट रहता है और ये एक अपना 2-3 घंटे का एक नॉर्मल इवेंट रहता है। तो ओवरनाइट जी, इवेंट में जी, हम जी। लोग का जितना भी रहता है कॉन्स्टलेशंस, फिर स्काई का जितना भी इन्फो रहता है वो सब देते हैं आपको। वेरस 2-3 घंटे का जो इवेंट्स रहते हैं वो स्पेशल इवेंट्स रहते हैं, लाइक कुछ स्पेशल या। ये डे मिलेगा तो उसके लिए हम लोग वो इवेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो और बताओ, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको हाँ, ये वैसे स्पेस ही। विंग स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया, और आप स्पेस विंग से कैसे जुड़े? हाँ, तो बेसिकली मैं पहले से ही फैन था स्टार गेजिंग का। और अपना एस्ट्रोफोटोग्राफी तो मैं मुझे बाद में समझ में आया
पहले तो बस मुझे इतना ही मालूम था कि स्काई में देख के इतना वंडर करने का, कि इतने सारे चीजें है अर्थ को भी छोड़ के बाहर स्काई में, इसके ऊपर मैं वंडर करता था बहुत पहले से। मैं मुझे हैबिट थी, जब भी मैं लाइक ओके मैं मेरा जो गांव है, मेरा जो विलेज है, इट इज कोकण। सो कोकण ओके में डार्क स्काई बहुत अच्छा रहता है। सो वेन एवर आई यूज टू गो यस टू माई विलेज, तो वहां पे मुझे एक लाइक टाइप ऑफ बिल्कुल हैबिट लगा था कि स्काई में देखते रहने का। एंड देन व्हेन आई ओके लाइक, अभी भी मैं बहुत यंग हूँ, अभी मैं 16 हूँ। और फिर या मैंने सोचा कि अभी 10th हो गया है, तो मुझे लाइक बिजनेस में भी बहुत इंटरेस्ट था, फ्रेंड्स। और फिर मैंने कंपनी पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर मैंने नाम सोचा, तो लाइक मुझे नाम सोचा स्पेस विंग्स करके, तो लाइक ओके इट शुड बी रिलेटेड, इसलिए मैंने स्पेस विंग्स नाम या रख दिया। मुझे पहले ही माइंड में था वो, पहले से माइंड में था मेरे स्पेस विंग्स नाम रखा। हाँ, इसलिए मैंने वो ओके नाम रखा। फ्रेंड्स के साथ मैंने सो टीम, हाँ, नहीं मैं बता देता हूँ पहले कि अपना फ्रेंड्स के साथ टीम बनाई, पर बाद में प्रॉब्लम क्या होता है फर्स्ट स्टेज पे है ना, जब भी आप कोई अनप्रोफेशनल लोग लेके स्टार्ट करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग जी में प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। बट धीरे जी धीरे आपकी टीम इंप्रूव हो जाती है, और जो यस अनप्रोफेशनल रहते हैं उनको भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता है वो फील्ड में। बिल्कुल सही बात है हाँ सो आप स्टारगेजिंग इंडिया के साथ कैसे कनेक्शन में आए उनके साथ कैसे कनेक्ट हुए और अभी आप उनके हाँ साथ कैसे कनेक्टेड हो यानी कि हमारे साथ हाँ हाँ। बेसिकली मतलब जब स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम पेज मेरा स्टार्ट किया, अकाउंट स्टार्ट किया मैंने, तब मुझे आपका लाइक आपका अकाउंट मैंने फाइंड आउट किया। और तब स्टारगेजिंग इंडिया कुछ 1000 पहुंचने ही वाला था आई गेस। तब जी मैंने जी आपको जी फॉलो किया था। और आपके ना, आपके पोस्ट देखते हैं, आपके पोस्ट बहुत लाइक अच्छे रहते हैं। और आपके आप जो लाइव भी करते हो उनमें बहुत क्वालिटी इन्फो रहता है। और कुछ एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स के साथ आप इवेंट्स अपना लाइव करते हो, जी तो ये यस वो एस्ट्रो वो देखने में एस्ट्रोटॉक सच में बहुत में हाँ एस्ट्रोटॉक में जो अभी देख रहे हैं तो उनमें से हाँ। निकुंज भी थे और राहुल भी थे तो ओके, अच्छा, तो वो हाँ भी जी आपके साथ लाइव आ चुके हैं हाँ जी पहले? हाँ जी हाँ जी तो हाँ ओके। तो निकुंज एंड राहुल की अगर बात करूँ तो दे आर काइंड हाँ, ऑफ ऑसम एस्ट्रो फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया तो ओके। हाँ और जी तो हाँ तो उनके साथ हम एस्ट्रो फोटोग्राफी भी करते हैं उनके साथ स्टार गेजिंग प्रोग्राम भी करते हैं सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एक एस्ट्रो फोटोग्राफी वर्कशॉप डिजाइन करना है ऑलरेडी वी हैव ओके। डिजाइंड एवरीथिंग बट ड्यू टू लॉकडाउन हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए सो अच्छा, हाँ हाँ जो कोई भी अगर कनेक्ट होना चाहता है हाँ रिगार्डिंग एस्ट्रो फोटोग्राफी वर्कशॉप सो कच्छ इज हाँ। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर एस्ट्रो ओके। फोटोग्राफी एस्ट्रोनॉमी लोकेशन वाइज अगर बात करें तो कच्छ के पास जितना है उतना शायद ही मैं समझता हूँ कि किसी और लोकेशन के पास होगा जैसे यहाँ पर हाँ, हमारा व्हाइट रन है राइट तो व्हाइट रन अच्छा। जैसा पूरा वर्ल्ड में हम्म, बहुत ही कम ऐसी जगह जगह हैं कि जहाँ पर हर साल एक अलग व्हाइट रन क्रिएट होता है डेवलप होता है ओके। फिर अगर ओके। हिल्स की बात करें रॉक फॉर्मेशंस की बात करें अगर हम हाँ अ, किसी भी फील्ड की बात करें किसी भी रीजन की बात करें तो हाँ। इट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ कच्छ सो उसी ओके। वजह से आपने कई बार सुना होगा कि अमिताभ बच्चन भी हमारे कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो हाँ, कुछ नहीं देखा बराबर एंड बराबर। दैट हाँ। एंड दैट आल्सो कनेक्ट्स विद स्काई कि अगर हम पूरे ओके। भारत का मेटेरोलॉजिकल डेटा देखें तो उसमें हाँ। सबसे कम मॉनसून वाला अगर कोई रीजन है तो ओके। वो हमारा कच्छ है अच्छा। क्योंकि कच्छ में ऑलमोस्ट 70% जो है वो काइंड ऑफ अ डेजर्ट की कैटेगरी में आता है क्लियर हम अच्छा। डेजर्ट नहीं कह सकते लेकिन इट इज वेरी क्लियर। क्लोज टू डेजर्ट हाँ, इसलिए तो आपके इधर ज्यादा क्लियर स्काई रहता है हाँ कंपेयर जी टू हाँ जी सिटी हाँ जी एरिया। ये हाँ, और वेदर भी क्लियर रहता है हाँ। स्काई भी क्लियर रहता है एंड ओके। जैसे हमने अपना जो एस्ट्रो फोटोग्राफी की एस्ट्रो टॉक थी उसमें बात की थी हाँ। कि उस तरह से हम अगर देखें तो 360 डिग्री होराइजन टू होराइजन आपको क्लियर डिग्री व्यू मिलेगा
यानी हाँ। ओके। कि कोई मैन मेड या फिर नेचुरल ऑब्स्टिकल नहीं है आपको ऑप्टिकल होराइजन तक नहीं। के स्टार्स देखने के लिए। यस। हाँ बराबर है। और मुझे पूछना था वर्कशॉप में एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब कुछ आपने कुछ प्लान किया एग्जैक्टली क्या क्या होएगा वर्कशॉप में? हाँ जी, हाँ जी, वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ इंक्लूड की है हमने, कि जैसे ओके। वर्कशॉप जो होगा वो 1 नाइट एंड 2 नाइट के पीरियड में होगा। कि कुछ अच्छा। अगर वर्कशॉप है वो 2 नाइट्स के होंगे और कुछ जो वर्कशॉप है वो 1 नाइट के होंगे। तो दोनों में अगर बात ओके। करें तो जो आइटिनरी है उसमें एस्ट्रोफोटोग्राफी तो होगी, अच्छा। साथ में अगर जनरल स्काई की बात करें तो पूरा का पूरा स्काई समझना, यानी कि हाँ। अगर हम फुल नाइट स्काई ऑब्जर्व करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 9 मंथ ऑफ द ईयर का स्काई हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टू ओके। ईयर 2 आवर्स जो अपना जोडियक साइन है वो चेंज होता है, यानी कि नया साइन हाँ। राइज होता है। सो क्या ओके। होगा कि पूरे रात में हम ऑलमोस्ट 8 महीने तक का स्काई एक साथ हम देख सकते हैं। देख। हाँ। एट अ डिफरेंट टाइम वो आपको स्काई में दिखेगा। ओके। पर ये राइट। सिटी में तो पॉसिबल है, सिटी एरिया में? ये सिटी एरिया में पॉसिबल नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सिटी एरिया में पॉसिबल नहीं है। यस। तो एक तो ये स्टार गेजिंग पूरा हो गया, राइट। हाँ। दूसरा अलग अलग जेनरेज हैं, कि जैसे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, अच्छा। राइट, हाँ तो तो मोबाइल सिर्फ पे कैसे मोबाइल आप मोबाइल से भी आप हाँ। एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हो। नाउअडेज मोबाइल भी इतने अच्छे आ रहे हैं हाई कि उससे क्वालिटी भी के रहते आप एस्ट्रोफोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। यस, कैमरास उनके इनिशियल बहुत लेवल का। अच्छे। हाँ, हाँ। तो इनिशियल लेवल का मोबाइल फोटोग्राफी एस्ट्रो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर हाँ। लॉन्ग एक्सपोजर्स हैं, ओके। एस्ट्रो लैंडस्केप्स हैं, एस्ट्रो पैनोरामा है, देन स्टार ट्रेल्स है, डीप ओके। स्काई ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफी है, फिर हाँ। लाइट पेंटिंग, फिर गेम विथ लाइट तो हम बहुत कुछ करते हैं, फिर स्टील ओके। वूल है। तो ऐसे बहुत हाँ सारी चीजें हैं कि जो बहुत सही। 1 डे और 2 डे वर्कशॉप में कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और जो लोकेशंस है उन्हें डे टाइम पे विजिट करना भी उतना ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है। तो एक सेशन अगर 2 डेज का वर्कशॉप है ओके। तो डे टाइम का भी सेशन होता है, कि जिसमें कई सारे लोग ये पूरा जो कच्छ का एक पूरा अलग तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो वो हाँ। अभी हमने ये पूरा प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन ओके। देखते हैं कि जिस तरह से हमारी क्वारंटाइन खत्म होना। गवर्नमेंट, यस यस, गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देती है उसके हिसाब से फिर हम हाँ। उस पे आगे बढ़ेंगे। हाँ और मुझे पूछना था अभी लाइक आपका कैसे प्लान है, क्योंकि अभी क्वारंटाइन खत्म होने के बाद जब ऑडियंस आएगा उसके बाद हमें या कुछ डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस लाइक बिल्कुल। जब हम लोग audience बुलाते हैं तो उन लोग को ऐसे पास पास तो खड़े नहीं कर सकते, दैट इज द जी। रिस्क। तो कुछ आइडिया रहेगा यस। आपके दिमाग में कि कैसे हम लोग इवेंट्स ले सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क? उसके लिए तो हमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि हाँ। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम टेलीस्कोप से दिखाते हैं तो जो मास्क है वो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि मास्क भी वैसा नहीं कि ऊपर से हवा आ रही है नीचे से हवा निकल रही है, हाँ। एकदम या। कंप्लीट जो टाइट मास्क हो वैसा। हम अपनी जो ऑडियंस है, जो कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट हो, उन्हें हम दे सकते हैं, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि ऐसे मास्क ही पहने हो ओके। तो ही हम आपको अलाउ करेंगे, वरना हम आपको टेलीस्कोप से हाँ कुछ ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन अलाउ रूल्स। नहीं कर पाएंगे। यस। हाँ तो कुछ रूल्स तो रखने एक तो पड़ेंगे। बिल्कुल, एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग कि सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड हाँ। थिंग जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। उन्हें भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो गए हाँ तो करंटली जो एक अभी साथ जा। गवर्नमेंट, हाँ, अभी जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके हिसाब से ज्यादा लोग को एक साथ हम इवेंट में इनवाइट नहीं कर सकते। ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो एट दैट टाइम, एट करंट सिचुएशन जो होंगी उस टाइम की, हाँ। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए हमें ये सब करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ और मैं ये भी सोच रहा था कि हम लोग ऐसे कर सकते कि लाइक समझो एक इवेंट में 50 to 60 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर जी। सकते हैं
पहले पहले लाइक फर्स्ट फर्स्ट डे के लिए, फर्स्ट इवेंट के लिए हम लोग 25 इतना से बुलाएंगे, लाइक सेट्स में जी। डिवाइड करेंगे। तो डे हाँ जी। 25 पीपल, फिर नेक्स्ट डे और 25 आएंगे, फिर थर्ड डे और जी। 25, ऐसा हम लोग डिवाइड भी कर सकते हाँ, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे अगर हम और आप एक साथ जुड़कर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हैं। हाँ, तो श्योर क्या हो श्योर। सकता है कि जो कोई भी पार्टिसिपेंट हो, जैसे 50 हैं तो 25-25 के 2 पार्ट कर सकते हैं। उनमें से एक 25 का जो पार्ट है वो पहले मेरे पास हो और एक 25 का पार्ट आपके पास हो। हाँ, सेकंड वैसे कर थिंग, सकते, उसके वैसे कर बाद सकते। क्या हो कि हाँ, जब दोनों का पार्ट खत्म हो जाए, तो हाँ दोनों जो ग्रुप हैं वो इंटर एक्सचेंज हो जाए, कि जो आपके पास वाला ग्रुप है वो मेरे पास है, और मेरे पास वाला ओके। जो ग्रुप है वो आपके पास है। तो वैसे हाँ, भी वैसे एक ही वैसे एक ही कर। टाइम पे हम अलग अलग ये एंटरटेन कर सकते हैं, विथ कीपिंग ऑल हाँ थिंग्स क्लियर, हाँ, सेफ। तो लाइक हम लोग लाइक टाइप ऑफ सोशल डिस्टेंस भी रख सकते हैं, और एक ही टाइम पे लाइक ज्यादा पब्लिक को बुला के वी कैन बिल्कुल। डू इवेंट्स इजीली। या पर उसके लिए हमें मर्ज होना पड़ेगा पहले, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल। हम लोग अभी अभी हम लोग है ठाणे में, और आप हाँ जी। सिचुएटेड हो गुजरात में। तो या तो हाँ, अभी पहले अभी तो हमें वैसे हमें महाराष्ट्र एंड गुजरात की बॉर्डर भी सील हो चुकी है अगेन। हाँ, वो भी है। यस। तो वो हाँ। ओपन हाँ। तक तो कुछ ये नहीं है, पर हमें कुछ प्लेस फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे कर, लाइक महाराष्ट्र में चांसेस कम है, तो जी मोस्ट जी ऑफ जी। द हम लोग आपके इधर आ सकते हैं, गुजरात हाँ में। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है कि महाराष्ट्र में आप आओगे ना, लाइक एवरी टाइम आपके यहाँ पे क्लियर स्काई नहीं रहता, कभी कभी पोल्यूशन रहता है, यस। यस, पॉल्यूशन है, फिर अपना क्लाउड्स क्लाउड्स भी की भी रहते पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यस। हैं। हाँ, और गुजरात में कैसे लाइक पॉसिबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे ऐसे होने होने का। नहीं, आप गुजरात गुजरात के बाकी रीजन में भी ये क्लाउड्स की पॉसिबिलिटी रहती है, ज्यादा होती है, लेकिन कच्छ इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट रीजन ऑफ गुजरात। ओके, तो अच्छा, हाँ, दर्पण तो वैसे इज सेइंग, डोंट वरी, आई एम खारगर, इट कैन बी डन। खारगर खारग में हो सकता है। या अच्छा, सो बट वी नीड अ प्लेस जहाँ लाइक मुंबई में कैसे होता है कि यहाँ पे कोई भी इवेंट करने के लिए वी नीड टू टेक दैट प्लेस ऑन रेंट, और उसका रेंट पे करना या पड़ता है। वेरएस क्योंकि बिल्कुल। मुंबई में इतने प्लेसेस ही अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे हाँ हम जी। लोग हाँ जी। विदाउट जीरो जीरो कॉस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। तो हमें ऐसा प्लेस या ढूंढना है, इधर इन इफ यू आर डूइंग इट इन महाराष्ट्र तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा वो प्लेस का, अदरवाइज इफ यू आर डूइंग इट इन गुजरात तो वो इजीली हो सकता या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। गुजरात में क्या है कि जैसे आप अगर पूरा ग्रुप लेकर आ रहे हो, राइट, हाँ तो आपको आपका जिस लोकेशन पे स्टे होगा, वो लोकेशन ही हाँ, हम ऐसा चूज करेंगे कि जो एस्ट्रोनॉमी के लिए आइडियल कंडीशन में हो। ओके, ऑफ कोर्स ऑफ Yes. कोर्स, तो बराबर है। तो क्या होगा कि जैसे अगर आपका 50 का ग्रुप है और आपका वो लोकेशन पूरा बुक है, तो उस पर्टिकुलर ओके, लोकेशन की लाइट का कंट्रोल और वो सब हम कर सकते हैं। और यहाँ के लोग भी इतने कोऑपरेटिव हैं कि अगर आप लाइट्स ऑफ करने को बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो वो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हम्म, आई एम देवाशीष निसंजय, वेलकम हियर। ओके। ओके, ये कौन है? देवाशीष, हाउ आर यू? देवा। या देवाशीष हमें लास्ट आई थिंक एस्ट्रोटॉक से फॉलो करते आ रहे हैं। ओके, या सो हाय। अगर कोई कोई भी मुंबई के लोग हैं और जो मेरी चैनल से अभी लाइव हमें देख रहे हैं, वो स्पेस विंग्स हाँ को फॉलो कर सकते हैं। और जो कोई भी अगर स्पेस विंग्स से हाँ, तो हमें आप देख रहे हैं, तो स्टारगेजिंग इंडिया को वो फॉलो कर। स्टारगेजिंग, या तो या क्योंकि दोनों का जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, लेकिन जो आपको सेम। इंफॉर्मेशन मिलती है वो हाँ कई वैरायटी में मिलती है। सो दोनों का जो हाँ, जेनरे है वो सेम रहते हुए भी आपको कुछ हमेशा अलग डिफरेंस हमारी मिलेगा। ओर से आपको मिलता रहेगा। यस। सो और बताइए आप अपनी अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। अभी कोई आपकी टीम से अभी हमें लाइव देख रहे हैं, या तो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाइए। कनेक्शन कनेक्शन प्रॉब्लम है या कुछ आपका,
वीडियो रुक रहा है बीच में हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ थैंक यू आहिर हित। हित ने कहा कि वो भी हम दोनों को फॉलो करता ही रहता है। सो थैंक यू वेरी मच हित। आप जैसे और भी हमारे दोस्त हैं कि जो हम दोनों को फॉलो करते हैं और दोनों को अभी लाइव देखते हैं। सो आई थिंक अभी थोड़ा इंटरनेट इश्यूज है, तब तक हम देखते हैं। इफ यू लाइक टू सी, या so I'm going to show you few sweet memories of our event, of our activities. So this is the picture with Honorable PM of India. He was CM at the time of this picture. This is white run. तो हम कई बार बिल्कुल ये जो सफेद रन है, व्हाइट रन है, उसी के व्हाइट रन के ऊपर भी टेलीस्कोप लगाकर आपको उसी लोकेशन से पूरा ये स्टारगेजिंग का एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। दिस इज द फर्स्ट फोटोग्राफ व्हेन आवर इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म्ड इन 1991, एंड ये जो सारे लोग हैं वो उस टाइम के फाउंडर मेंबर्स हैं, जो कि आज आप स्टारगेजिंग इंडिया से जुड़े हो, उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। ही इज माइक सिमंस एंड astronomer from Nepal with my father, Mr. Narendra Gaur. ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन 2004। 2004 में जब ट्रांजिट ऑफ वीनस हुआ था, तो उसे हम अलग अलग इक्विपमेंट्स या फिर अलग अलग चीजों से हमने देखा था। तो नाउ again scientists with astronomers with different region of the world. ये जो है वो 2009 का सोलर एक्लिप्स है। उस टाइम पर हमारा पूरा इवेंट जो है वो हमने सूरत में ऑर्गेनाइज किया था। इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ये जो है वो धनंजय सर हैं अंकुर हॉबी सेंटर से, इस ब्रिजमोहन ठाकुर सर प्रोफेसर हैं, देन ये जो पूरी टीम है, निकुंज रावल, विशाल सर, एंड ऑल आर डूइंग wonderful activities right now in nowadays. So this is our first telescope, and it was made by my father. पूरा जो ग्लास है वो ग्राइंड करके ये इस टेलीस्कोप का ग्लास बनाया गया था। एंड ये देखिए जितने भी ये इक्विपमेंट्स है वो सारे हैंडमेड इक्विपमेंट्स है, और उसके पीछे एक और आपको टेलीस्कोप दिख रहा है। Okay, welcome Space Wings again. This is the transit of Mercury, कि जो कि टेलीस्कोप प्रोजेक्शन से हम अभी देख रहे हैं। And kids are very keen to understand all these things. This is again a place of White Run. जब ये रणोत्सव शुरू हुआ तब ये कोई रोड नहीं था। आज जहां तक आप व्हाइट रन तक पहुंच सकते हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपके साथ, उसे उठाकर करीब 7 से 8 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ता था। Okay. एंड इतना पैदल चलने के बाद वहां पर सेटअप करना। कैन यू पुट योर हेडफोन प्लीज? हेलो। Yes, I have. ओके आपको सुनाई दे ओके। हाँ नहीं, मेरा आवाज हमिंग हो रहा था। कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं लीव हो गया। आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इंस्टाग्राम पर। जी जी जी। सो ये, हाँ जी, ये जो पिक है वो हमारी टीम के साथ ये Okay. जितना भी टेलीस्कोप हम ले जाते थे इन द स्टार्टिंग ऑफ रणोत्सव,
तो वो करीब ओके। ऐसे उठाकर करीब करीब हमें ओ 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एंड बाप रे। टेलीस्कोप की जो साइज है वो ऑलमोस्ट 6 इंच का एक, फिर 4 इंच का एक, वैसे 4-5 टेलीस्कोप अलग अलग हम लेकर जाते थे। एंड ओ वहां पर उतने बड़े टेलीस्कोप सब ऐसे उठाकर हमें ले जाना पड़ता था। ये देखिए, ये जो अखिलेश अंकल हैं उनके हाथ में एक ट्राइपॉड है, हाँ उनके या हाथ में एक और ये जो काउंटर वेट है, हाँ ये एक और टेलीस्कोप का स्टैंड है। ये हाँ। एक पूरा कंप्लीट टेलीस्कोप मेरे हाथ में है। ही हियर आई एम एंड ही इज माय फ्रेंड कार्तिक। ओके, ये आपका पूरा टीम है क्या? हाँ जी, टीम में से कुछ मेंबर्स हैं। ओके। कुछ आगे थे, कुछ पीछे थे, कुछ फोटोग्राफी कर रहे थे, कुछ हाँ। डॉक्यूमेंटेशन करते थे। ओके। वो चलता ओके। रहता है ये एंड कब दिस इज द प्लेस। ये कब हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा रणोत्सव जो है वो कंटिन्यू फ्रॉम 2007 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू हो रहा हाँ जी, हाँ जी, है? ओके। और ये कोई मिलिट्री में से मुझे दिख रहा था पहले वाले फोटो हाँ में। जी, हाँ जी। तो तो बिकॉज बिकॉज वाइट रन इज अंडर ऑफ बीएसएफ, तो ओके। वहां पर आप बीएसएफ की परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। हाँ तो ऑफ कोर्स। वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, उनके डिफेंस पर्सनल्स भी होते हैं। तो हम्म। वो भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। वो भी ज्वाइन भी चांस मिलता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है वो किसी कंट्री के एम्बेसडर थे, जिन्हें ओ हम डे टाइम में कच्छ की जो जियोलॉजी है, कच्छ के जो पूरा भूपुष्ट है, ओके। उसके बारे में भी हम बताते हैं, समझाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं वंस अगेन ओके। विथ ये मोदी कब? सर। इट वाज अराउंड 2009 और 10 आई थिंक। ओ यस। तो वो लाइक सो आप उनको मिले खुद? हाँ, मिले थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। वो ये आप फोटो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी बार देखा होगा कि हाँ जैसे देखा भी है। कुछ होता है तो हाँ। सो हियर आई एम, ही इज हाँ। राहुल, दरोड़िया सर, यहाँ पर पीछे मेरे फादर हैं। ये जो है ओके। वो दिनेश पंचाल हैं। इज हरीश, अच्छा। हरीश भाई फ्रॉम हाँ। ये न्यूज चैनल से हैं। ओके। ही इज आशुतोष घोर। ओके। तो तो ये ये पूरा ये टीम है पूरा, आपका? हाँ हाँ। ओके। सो ये जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी हम कच्छ के बारे में पूरा का पूरा बताते हैं। ओके। लाइक तो वहाँ का हाँ, नेचुरल हैबिटेट और वहाँ पे क्या क्या देखने बिल्कुल। सो सो ये बात हुई हमारी ऑलमोस्ट जर्नी की। और जो हमारे हाइलाइटेड इमेजेस थे वो हाँ। हमने शेयर किए। अभी कच्छ के कुछ लैंडस्केप्स की बात करते हैं। तो ये जो फोटोग्राफ है वो राहुल ने क्लिक किया है। ओके। यस। वन ऑफ योर टीम मेंबर्स? या। ओके। तो हाँ जी, बहुत दिस ही वन इज अच्छा। अगेन फ्रॉम, या, फ्रॉम आवर टीम, राहुल एंड अदर फ्रेंड्स। हाँ। सो दिस वन इज राहुल, ही मुझे इज पूछना था, गुंजन। ये जो आप बाइनोकुलर्स यूज कर रहे हो लाइक हाँ हाँ व्हाट इज कितना आप नाइट हाँ। स्काई देख सकते हो बाइनोकुलर्स थ्रू? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीस्कोप्स यूज होते हैं, तो बाइनोकुलर्स का कितना लाइक कितना? देखिए, बाइनोक्यूलर्स की जो साइज है वो अगर कुछ लिमिट से ज्यादा बड़ी है तो क्या ओके। होगा कि आपको उसका स्टैंड भी यूज करना पड़ेगा और ट्राइपॉड भी यूज करना पड़ेगा। उसके बगैर आपको बाइनोक्यूलर से आप उसे ठीक से यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा। हाँ नाउ हाँ। इसी हाँ ना, हाँ, इसी बात। काउंटर काउंटर वेट भी डाला है उसके ऊपर कुछ? ये यस यस, तो इतना हेवी होता है कि आप सिंपल हाथ से होल्ड ही नहीं कर सकते। तो ओके। कंपल्सरी यू हैव टू यूज स्टैंड एंड ट्राइपॉड। तो ओके। इस बाइनोक्यूलर से हमारी जो टीम है उसने करीब करीब मोर देन 100 मैन आवर्स
अपना स्काई गेज किया है। और बाकी ओके। के अगर टेलीस्कोप एंड ऑल इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमारी पूरी टीम के ऑलमोस्ट मोर देन 1000 मैन आवर्स का हमने स्काई गेजिंग किया है ग्रेट। ओनली टू फाइंड अ कॉमेट इन द स्काई। बाप रे। वो बाकी लोगों को दिखाते हैं, उनके साथ देखते हैं, वो टाइम इसमें हमने काउंट नहीं किया हाँ, हमारे इधर कॉमेट है। साइट करना है लाइक वेरी रेयर, मतलब दिखता ही नहीं है कभी या कॉमेट। या या सो दिस इज अनदर टेलीस्कोप ओके ओके, एंड हियर इज द हाँ। कॉमेट। कौन सा कॉमेट है, आप बता सकते हो कुछ? ये लाइक, पेंस्टारस है ओके। और तो ये 2013 में दिखा था। 2013। या ओके। ये सिटी है क्या पीछे? हाँ, तो ये मेरे घर से हमने देखा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ। सो दिस इज 2013। ओराइन नेबुला। ओ वाओ, या ये किसने लिया? हाँ, ये मैंने लिया है। ग्रेट ग्रेट। एंड दिस इज द स्टार ट्रेल विथ रणोत्सव। ओके, सो लाइक मुझे पूछना था, रण उत्सव आप ऑर्गेनाइज करते हो या व्हाट इज एग्जैक्टली रण उत्सव? हमें महाराष्ट्र। रणोत्सव रणोत्सव इज Ranutsav is a festival organized by Gujarat government. ओके, एंड Yes, एग्जैक्टली क्या it's होता है? kind of private partnership. तो ओके वहां पर क्या है कि व्हाइट रन का पूरा ये फेस्टिवल डिजाइन किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। सो ओके इनका जो फोर्स था वो पहले से ही टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज्यादा रहा है एंड ही हैज डन ट्रमेंडस वर्क इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। तो उस टाइम पर क्या ओके होता है कि उसी तरह का पूरा फेस्टिवल डिजाइन किया और उसे पॉपुलरेट किया एंड ओ उसमें ये हमारी जो स्टार गेजिंग एक्टिविटी है वो हाँ कंपल्सरी वी कैन से कि इंक्लूजन हुआ कि आपको ये एक्टिविटी करवानी है एंड फ्रॉम अच्छा दैट टाइम वी आर वर्किंग विद गुजरात टूरिज्म। अच्छा, ओके। एंड और क्या क्या होता है उसमें, हाँ जी, इवेंट में? वहां पर कल्चरल इवेंट्स होती है, पूरी टेंट सिटी बनती है। ओके। अ, ओ जैसे अगर हम बात करें तो 500 टेंट्स की कैपेसिटी वाली टेंट सिटी बनती है एक। फिर दूसरी ओके। टेंट सिटी बनती है वो करीब 250 टेंट्स की बनती है। और साथ बाप में रे। पूरे रीजन में लोकल जो टेंट्स लगाते हैं उनकी अगर नंबर्स की बात करें तो भुंगाज एंड टेंट्स वो ऑलमोस्ट मोर देन 1000 के, इन दोनों के अलावा उतने होंगे ही होंगे। ओके एंड एट पीक ओके सीजन जैसे अगर दिसंबर जनवरी की बात करें तो दिसंबर हाँ जनवरी में आपको एक भी बुकिंग अवेलेबल नहीं मिलेगी, पूरा सोल्ड आउट होता है। उतने सारे टूरिस्ट पूरा। पूरे वर्ल्ड से वहां पर आते हैं। यस। बाप रे, लाइक फॉरेनर्स भी रहते हैं? हाँ हाँ, रहते हैं ना। ओके। या और तो ये उन सबको जो, हम स्टार गेजिंग करवाते हैं, तारे दिखाते हैं। ओके ओके, या तो लाइक आप आपका सिर्फ कंपनी लाइक स्टार गेजिंग इंडिया ही वहां पे रहता है या बाकी के भी ऑल ओवर कंट्री बाकी के भी आते हैं वहां नहीं, हम ही रहते हैं। यस, पे? ओके। बिकॉज ये जो तो टाइम आप, स्पेन है वो ऑलमोस्ट 5 महीनों का है। तो 5 महीने के लिए कंटिन्यू कोई भी वहां पर अपना काम धंधा छोड़ के नहीं आता। अच्छा, या तो लाइक वो पूरा इवेंट लाइक आपके कंपनी से हैंडल होता बेसिकली? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि हम टूरिस्ट से एक भी रुपया नहीं लेते। वो टूरिस्ट के जितने भी आते हैं उन सब के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हमारे पास जो भी आते हैं। ओके, Yes. ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो और इतना ये, इतना टाइम और इतना ये ओके, और ये टेलीस्कोप आप कौन से प्रेफर करते हो लाइक ये इवेंट्स के हाँ वक्त जी, मोस्टली? वो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टेलीस्कोप्स हैं, जैसे ये है, फिर ये आपने देखा। हाँ हाँ तो वो सारे जो टेलीस्कोप्स हैं वो हम हाँ। यूज करते हैं। या ओके, अच्छा अच्छा।
हाँ तो जी। मुझे कुछ ऐसे लग रहे कि कुछ ओरायन या फिर सेलेस्ट्रॉन कंपनी के है। नहीं, this is of a Skywatcher, and now I'm purchasing of a KYS. केवाईएस, ओके। केवाईएस क्या Yes, है? KYS is a made in India brand telescopes. ओके, मेड इन जो कि इंडिया में। मेरे मेरे एक दोस्त ने ये पूरी कंपनी स्टार्ट की है, एंड अच्छा, ही कहाँ इज पे है? मेकिंग। हाँ जी, अहमदाबाद में सिचुएटेड है। अहमदाबाद में, ओके। या तो उसकी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की है, एंड ही इज क्रिएटिंग अ वंडरफुल पीस ऑफ टेलीस्कोप्स। ओके। और सो हाँ, तो लाइक बेटर ही है ना, मेड इन इंडिया चीजें ही लेनी चाहिए मोस्टली अभी हमें। बिल्कुल वी बिल्कुल नीड टू बिल्कुल। वी नीड टू सपोर्ट एंड आवर एंड ओन। अगर एंड अगर क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे सैटर्न, जुपिटर, ओराइन नेबुला, एंड्रोमेडा, जो कुछ भी इस केवाईएस से देखने का मजा आया है, वो हाँ, मुझे सेलेस्ट्रॉन एंड स्काईवॉचर से बढ़िया क्वालिटी में दिखा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके ओके। यस आपको यस। सबको मुझे भी लेना चाहिए, पर वो शिपिंग रहता है क्या? बिल्कुल। शिपिंग अवेलेबल है क्या? Followers हाँ हाँ, हो जाएगा वो तो। यस यस। लेकिन ओके। अभी महाराष्ट्र में पूरी चीजों की डिलीवरी बंद है, तो हाँ, या हाँ, नॉट अभी ये नाउ, कोरोना खत्म होने के बाद। हाँ, के बाद, थोड़े टाइम या के बाद। ऑफ बिल्कुल कोर्स। बिल्कुल। और मुझे पूछना था कि ये जो टेलीस्कोप्स है, मतलब कौन से टाइप्स में आते हैं? लाइक ईच एंड एवरी टाइप में अवेलेबल है या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स है? लाइक रिफ्रैक्टर डॉल्फिनियम, सारे टाइप्स में अवेलेबल है कि कोई स्पेसिफिक टाइप है हाँ जो सेल करता है? हाँ जी, अभी अभी उनका जो फोकस है वो रिफ्लेक्टर्स के ऊपर है, क्योंकि ओके। जो R&D करनी है, जो डेवलपमेंट करना है, वो हाँ, लेंस को ग्राइंड करना, उसका कर्वेचर डिफाइन करना, उसी के ऊपर ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे ओके। आपको अगर रिफ्रैक्टर बनाना है, तो उसमें तो आपको एक फाइन शेप में लेंस ही चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए दूसरा कोई ज्यादा बड़ा मैकेनिज्म नहीं चाहिए। सो राइट नाउ दे आर वर्किंग टू डेवलप सम more accurate, more fine pieces of reflectors. ओके, रिफ्लेक्टर्स, हाँ। या सो अच्छा। तो अभी अभी नियर फ्यूचर में ही उनका रिफ्रैक्टर भी लॉन्च होने वाला है, एंड ओके और छोटी साइज के टेलीस्कोप्स भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सो राइट ओके नाउ मेरे पास जो उनका है वो 6 इंच का रिफ्लेक्टर है। ओके। और उसमें उसमें भी लाइक स्मॉल स्मॉल साइज के अवेलेबल, क्योंकि वो पोर्टेबल रहते हैं ना, हम लोग लेकर जा हाँ सकते हैं। जी। वेरएस ये बड़े रहते हैं, उनको इतना कैरी करने में बहुत ये लगता है, और टाइम भी हाँ जी। लगता है सेटअप जैसे करने का। जैसे मैं हाँ हाँ जी, जैसे मैंने वो पिक्चर दिखाया था कि उठाकर ले जाना पड़ता है। हाँ, उठाकर ले या जाना पड़ता है। लाइक अगर स्मॉल साइज रहेगा तो लाइक वो पोर्टेबल रहते हैं और हम लोग लेकर जा जी सकते हैं जी, when- इस तरह से क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट हमारी साइज का टेलीस्कोप होता है, तो हाँ। तो वो इतना कैरी ये करना इज लाइक दो लोग तो लगते ही है वो पूरा बॉक्स उठाकर लेकर आ, जाने के लिए। यस तो अगर स्मॉल साइज रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। और इजीली अवेलेबल भी रहेगा, क्योंकि अभी ये जो मंगाते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ अपने रिटेल सेलर से लेते हैं, या फिर हम लोग को बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवाना पड़ता है बाहर से मोस्ट बिल्कुल। ऑफ द टाइम। इसलिए अगर यहाँ पे मेड इन जी इंडिया ही बन रहे हैं तो वे बेटर, और जी क्वालिटी जी भी जी। अच्छा है आप। यस। तो हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब कच्छ आना हो, तब आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। ये जरूर जरूर। जो अलग अलग कंपनी के जो टेलीस्कोप्स हैं, उन्हें आप फिजिकली चेक भी कर सकते हो, मेरे पास जो कि ये है। तो मेरे ओके पास ओके। सेलेस्ट्रॉन है, स्काई वॉचर है, अपना केवाईएस है। हाँ, केवाईसी। तो अभी या आप केवाईसी प्रेफर करोगे ना? बिल्कुल, 100%। जैसे वोकल फॉर लोकल। या वोकल फॉर लोकल, या वो होना चाहिए एक्चुअल में। या नहीं, एक्चुअली अगर क्वालिटी अच्छा है तो कोई क्यों ना ले उसे। हाँ, वो भी एक पॉइंट है कि अगर क्वालिटी अच्छा रहेगा एंड वी आर जी। गेटिंग इट इन इंडिया, और या बहुत अगर बहुत फास्ट डिलीवरी है, क्योंकि बिल्कुल।
एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आएगा, फिर रिटेल सेलर या से हमें, वेरएज बिल्कुल। इंडिया में बन रहा है तो इंडिया से हम लोग को बहुत क्विकली मिल सकता है वैसे। यस यस। सो अभी आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब मैंने तो हाँ बहुत सारी अपनी बात कर ली। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बेसिकली हम लोग का एक टीम है और हम लोग स्टार गेजिंग एस्ट्रोफोटोग्राफी इवेंट्स पे वर्क करते हैं। और हम लोग का प्लान है कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है, महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ द लोगों को, क्योंकि इतना हेक्टिक उनका पूरा डे रहता है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि कंटिन्यूस लाइक 10 to 7 जॉब रहता है। उसके बाद लोग या थकान थकान आती है, और फिर उसके बाद लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इतना नाइट स्काई में किसको। तो मुझे वो इंटरेस्ट बिल्ड करना है मुंबई में, मोस्टली मुंबई में और महाराष्ट्र में बाद में। और या जब ये इंटरेस्ट क्रिएट होएगा ना, तब लोग धीरे धीरे स्काई में लाइक देखने शुरू करेंगे। और यही मेरा गोल है कि जितना पॉपुलर, मतलब जितना भी गुजरात में आपके इधर है, उतना ही जी पॉपुलर मुझे महाराष्ट्र में करना है, उतना ही पॉपुलर मुझे मुंबई में करना है स्टार गेजिंग। और उसके लिए मैं अभी यस वर्क कर रहा हूँ। और कंपनी का और एक गोल भी है हम लोग का कि हम लोग इतना ही नहीं तो हम लोग रॉकेट मॉडल्स पे भी वर्क करें। तो वेर जब ये इवेंट्स होगा तब हम लोग रॉकेट मॉडल्स बनाने वाले हैं और लॉन्च भी करेंगे। तो क्या रॉकेट बात है। मॉडल क्या होता है, रॉकेट मॉडल्स क्या होता है कि लाइक जो एक्चुअल रॉकेट्स रहते हैं ना, उनका या सिर्फ कॉपी रहता है और वो एक्चुअली लॉन्च होते हैं। उनके इंजिन और ओके। वो सब अलग रहता है, बट दे कैन एक्चुअली गो टू 700-900 फीट जा सकते हैं स्काई में, वो मॉडल क्या रॉकेट्स बात है, क्या बात है। के ऊपर। उसका अगर आप डाटा एनालिसिस करोगे ना, तो बेसिकली डाटा एनालिसिस क्या रहता है कि जो नॉर्मल रॉकेट्स रहते हैं वो लॉन्च होने के बाद उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, और कैसे उसके ऊपर रिसर्च करके ना नेक्स्ट टाइम वो रॉकेट का फ्लाइट कैसे बेटर बना सकते हैं। दैट इज बेसिकली डाटा या एनालिसिस, और वो आप एक रॉकेट मॉडल से बहुत इजीली कर सकते हो। तो इट इज लाइक बिल्कुल। वेरी बहुत अफोर्डेबल भी है। लाइक एक्चुअल रॉकेट बहुत एक्सपेंसिव रहता है, वेरएज आप मॉडल या रॉकेट पे ट्राई करोगे तो इट इज वेरी चीप, एंड आप बहुत कुछ समझ सकते हो रॉकेट्स में से। एंड बिल्कुल। दैट एक्सप्लेन टू अवर कस्टमर्स कि जब ऑडियंस आती है तब उन्हें बताते हैं कि एक्चुअल रॉकेट लॉन्च कैसे होते हैं थ्रू मॉडल या रॉकेट्स। तो ये भी हम लोग का एक ओके। साइड बाय साइड प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें। हम लोग जी के वेबसाइट पे है, मेरी वेबसाइट है, स्पेसविंग्स की वेबसाइट है, बायो में आप चेक कर सकते हो। उसके ऊपर मॉडल रॉकेट्स के बारे में सब कुछ है, और हमारे लेटेस्ट इवेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी जल्दी इंफॉर्मेशन आने वाला है। तो आप वॉच रखो मेरे वेबसाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपके अगर इवेंट में, अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मुझे आपके इधर इवेंट पे या आना है, तो कुछ आपको आपसे मैं कांटेक्ट कैसे करूँ लाइक? हमारा जो ये अपना इंस्टाग्राम है उसी के ऊपर अपडेट भी आएगा, फेसबुक के ऊपर भी अपडेट आएगा, और उस पर ओके। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। सो आप कभी भी एट द एनी टाइम यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल। आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ओके। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी साइंस, तो आप वो भी हमें पूछ सकते हो। हाँ तो लाइव कांटेक्ट से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, बराबर है, वैसे भी कर सकते हैं। और आपका बिल्कुल। कुछ प्लान है कब कब आप ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कब आपको इवेंट करने मिलेगा? अभी तो क्या? कोरोना का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, सो हाँ। डोंट हैव एनीथिंग इन माय माइंड कि ओके। यस यहाँ पे कोई तो पूछ रहा है रॉकेटचे इव्हेंट्स कुठे या घेता तुम्ही? तो हम लोग रॉकेटचे इव्हेंट्स, आम्ही रॉकेटचे इव्हेंट्स ठाण्यामध्ये घेतो, कळव्याच्या जवळच हिंदी आहे ठाणे। हिंदी हिंदी में ही बताइए, हिंदी में ही बताइए। हाँ, बोलता ओके। तो हाँ जी हाँ बेसिकली जी। हम लोग जो रॉकेट के इवेंट्स है वो ठाणे में लेते हैं। ठाणे में लाइक कुछ फिक्स, क्योंकि वो प्लेस का भी बहुत ये इश्यू रहता है, तो जो प्लेस हमें मिल जाता है रेंट के लिए वहां पे हम लोग कर लेते हैं। तो प्लेस ओके, तो डिसाइड नहीं है उसके पर उसके लिए कोई अपना गवर्नमेंट की परमिशन या ऐसा कुछ रिक्वायर्ड होता है, या जैसे नहीं मॉडल नहीं रॉकेट आप लॉन्च कर रहे हो? हाँ, नहीं एक रूल रहता है बेसिकली मॉडल रॉकेट्स का कि हाँ। आप कुछ 900 फीट के ऊपर रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते, नहीं तो लाइक वो ओके फुट ब्रेक होने जैसा है। तो 900 फीट तक आपको लाइक कोई भी रॉकेट लॉन्च कर सकता है, बट ओके 900 के ऊपर लाइक 1000 फीट इट्स लाइक बिट ओवर, क्योंकि एयरप्लेन्स को थोड़ा सा रिस्क रहता है उसकी वजह से। तो 900 तक ओके उतना रेंज है, उस रेंज में आप लॉन्च कर सकते हो रॉकेट्स।
ओके ओके। और और बॉर्डर बॉर्डर एरिया के लिए इसके लिए कोई अलग रूल है, या फिर बॉर्डर एरिया के लिए भी सेम रूल है? ऑल ऑल बिकॉज ओवर इंडिया, हमारा क्योंकि जो प्रॉब्लम। एरिया कंसीडर होता है वो बॉर्डर एरिया के तौर पर कंसीडर होता है, हाँ, सो अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो मुझे आपको कहाँ कहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पर आपको, कहाँ कहाँ से आपको नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च मॉडल रॉकेट? बेसिकली मॉडल रॉकेट कोई लाइक इतना बड़ा ये नहीं है। लाइक मॉडल रॉकेट्स लोग जनरली भी कर सकते हैं, नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं मॉडल रॉकेट्स। कुछ ऐसे रूल्स नहीं है। बस एक रिक्वायर लाइक एक ही रूल है कि आप ज्यादा हाइट क्रॉस नहीं कर सकते। लाइक 900 फीट के ऊपर अगर आप गए तो लाइक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इफेक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो क्रॉस नहीं करना है। 900 फीट के ओके। अंदर आपको लाइक 900 फीट के ऊपर जो रॉकेट्स रहते हैं ना, उनमें बहुत पावर रहता है और उसमें जो मोटर्स भी यूज होते हैं दे आर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। और वो जनरली प्रॉब्लम क्या है कि बाहर जो यूएस साइड में या फिर आप दुबई में भी देखोगे ना, वहां पे आप 1000 2000 मोस्ट ऑफ द टाइम आप करामिक लाइन भी क्रॉस कर सकते हो, इतना उन्हें अलाउड है वहां पे। पर अभी इंडिया में उतना ओके। रॉकेट मॉडल्स उतना लोगों को मालूम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने हाँ। उतना भी ये नहीं दिया। तो बेसिकली नहीं, अभी अगर अभी के अगर लिए अगर जैसे आप अगर जैसे हाँ। आप रॉकेट मॉडल बनाते हो, लॉन्च करते हो, हाँ, और वो बाय चांस गलती से 900 फीट के ऊपर चला गया तो? नो नो, वैसे नहीं है। वैसे नहीं है। बेसिकली हम लोग जब रॉकेट बनाते हैं ना, तो वो मोटर पे ही लाइक हाँ। उसका प्रेडिक्शन रहता है लाइक कि ये इतने फीट तक जाएगा। वेरएस अगर 900 के 950 गया या फिर 960 गया, तो उतना चलता है, उतना थोड़ा फार ऊपर नीचे गया उतना हाँ। चलता है, बट इट शुड नॉट क्रॉस अ लिमिट। लाइक 900 से सीधा अगर आप गलती से 1500 पहुंच गए या फिर या 1000 को क्रॉस कर दिया, तो वो तो जी। रेगुलेशन ब्रेक करने जैसा है। पर वेर एज 950 920 उतना तो नॉर्मली भी जा सकता है अगर कुछ जैसे मोटर। जैसे देखिए, हाँ, एज आई एम लर्नर, राइट? तो हाँ, अगर मैंने जो बनाया अपना मॉडल रॉकेट, उसका वेट कम हुआ या ऐसा कुछ हुआ, और वो ओके। अगर क्रॉस हो गया, तो फिर क्या हो सकता है? दैट आई वांट टू नो। बेसिकली कुछ नहीं। अगर लाइक जो हमारे एरिया के रीजनल पुलिस है, उन्हें अगर वो नोटिस किया तो पहले वो आके कुछ पूछेंगे कि कितने फीट तक गया है, या फिर वो खुद चेक करेंगे कि ओके। कितने फीट तक गया है। और उसके ऊपर अगर उन्हें लगा कि कुछ ज्यादा हाइट पे गया है, तो फिर वो आपको पहले तो वार्निंग दे देंगे। और अगर आपने जानबूझ के सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम किया, तो आपको लाइक अरेस्ट हो सकता है। तो उतना आपको केयर करना पड़ता है। स्टार्टिंग में कुछ या प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वो आपको आपके वार्निंग दे देंगे या फिर आपको समझाएंगे कि कैसे लाइक क्या लिमिट है और कौन से लिमिट तक ही लॉन्च करना चाहिए, वो एग्जैक्टली आपको बता देंगे। इतना भी रिस्क नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ ओके। वार्निंग ही मिलता है। नॉर्मल लोग भी कर सकते ओके। हैं और वो नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मॉडल आर द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड रॉकेट साइंस की कैसे एग्जैक्टली या रॉकेट वर्क। वो बाहर सो के कम सो बहुत में है। एयरफोर्स हाँ, को कुछ कनेक्ट करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है? हाँ, एक्चुअली अगर आपको अ, लाइक आपको ऑफिशियली 1000 2000 फीट के ऊपर जाने, जनरली अभी कोई कर रहा नहीं है ऑल ओवर इंडिया, हाँ। क्योंकि वो हाँ। बहुत बहुत ये उसके लिए बहुत नहीं नहीं, आपको रूल्स और ये उसको पूछना पड़ता है उसके पहले कि आप कर सकते हो। तो एयरफोर्स ने परमिशन दिया, फिर ही आप 1000 2000 फीट तक लॉन्च कर सकते हो, वो भी सेफ एरिया से। लाइक डेजर्ट एरिया, मतलब आपके गुजरात हाँ साइड में हाँ कर सकते हो, हाँ। क्योंकि प्लेन्स नहीं रहते, ट्रैफिक नहीं रहता, एयर ट्रैफिक नहीं रहता। वेर या मुंबई में करने जाओगे तो एयर ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, तो वो वैसा प्रॉब्लम है। तो आपको 1000 फीट तक लॉन्च करना, तो पहले आपको एयरफोर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। सेकंड टाइम आपको कोई या आइसोलेटेड एरिया जाके लॉन्च करना पड़ेगा उसे। जी जी। ये तो बात हुई आपकी स्पेस रॉकेट्स की। तो हाँ, उसके अलावा आपके क्या प्लान्स हैं फॉर फ्यूचर, नियर फ्यूचर? उसके अलावा उसके अलावा ऐसे प्लान्स तो है, पर लाइक वो सक्सेसफुल भी होने चाहिए, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं रखनी है। तो मेरा प्लान है कि लाइक मेरा अभी या 3 से 4 प्रोजेक्ट है, उसमें से कुछ मैं बता नहीं सकता, पर लाइक एक दो तो बता ही सकता हूँ कि अभी ये रॉकेट मॉडल तो पता हाँ चल जी। ही रहा है। पर आई वाज थिंकिंग दैट स्टार्टिंग एन एक्चुअल एरोस्पेस कंपनी, पर उसके लिए बहुत टाइम है, क्योंकि मुझे पहले एरोस्पेस इंजीनियर्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर वर्क करना पड़ेगा रॉकेट्स या पे, परमिशंस लेने बिल्कुल। पड़ेंगे, फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी, और फिर लाइक आगे यस। प्रोसीजर इसरो का मुझे ये लेना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा। और फिर बिल्कुल। आगे आगे मैं सोच रहा लाइक पॉसिबल
अभी भी बहुत कम है, पॉसिबिलिटीज ऑड्स बहुत कम है, बट ये मैं सोच रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। अगर बाहर के कंट्रीज ये कर सकते हैं, दैट व्हाई नॉट इन इंडिया? इंडिया भी तो कर सकती है, प्राइवेट या कमर्शियल प्राइवेट कंपनी स्पेस कंपनीज खोल सकती है इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी विश वेरी गुड लक फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। या टाइम है वैसे बहुत हाँ जी, के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और हम स्टारगेजिंग इंडिया और स्पेस विश साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे उस फील्ड में। हाँ, श्योर श्योर, जरूर। या क्योंकि ये फील्ड में ना एक साथ रह के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर इंडिया को स्पेस फील्ड में आगे लेकर जाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सो ऑलमोस्ट हमारे 50 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हाँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम टाइम लिमिट 1 घंटे में वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हाँ। लास्ट 5 मिनट में आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज कर रहे हो और लाइक आपको वो दिल से करना है, आपका वो ड्रीम है, तो वो करने के लिए आप हिचकिचाओ मत, आप वो करो। और अगर आपके अगेंस्ट बहुत लाइक आप ऑड्स बहुत कम है वो चीज होने के, तभी भी आप ट्राई करो, वेदर यू सक्सेस और नॉट, लाइक आपको फेलियर भी आए, तभी भी आप उसमें से कुछ सीखते हो, और वही इंपॉर्टेंट रहता है बेसिकली। तो आपको ट्राई करना बिल्कुल। चाहिए, इवन इफ द ऑड्स आर लेस, और never know you might या get successful in that। तो यही मेरा एग्री मोटिव एग्री। है। हाँ, यही मुझे बताना है कि जी आप हमें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए टुगेदर, और जी इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए जी प्राइवेटाइजेशन में। बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल। मैं कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा ओ अगेन। ओके, ये ये लैंग्वेज ये मुझे। जो है वो गुजराती न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर्स हाँ। की कटिंग्स हैं, ओके। एंड इट इज अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ 1995। लिखा हुआ है, आज ये सूर्योदय सर्जा से सूर्यास्त में माहौल, यानी कि जब सनराइज ओके। होगा तभी हाँ। सनसेट जैसा पूरा माहौल बन जाएगा। अच्छा। ओ ओके। एंड ये उस टोटल सोलर एक्लिप्स के फोटोग्राफ्स हैं। इट वाज ऑफ 20 अक्टूबर 1995। ओके, 1995 का सो पेपर है। यस ये 1980 का सोलर एक्लिप्स है, ये फिर 83 का है, एंड ये ओके। 91 का है। ओ, यस ये तो ये आपने आपके पास। हाँ नहीं, हमारी जो टीम है वो 1980s से काम कर रही है, जबकि मेरा अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले हाँ। से हमारा जो ग्रुप है वो इस फील्ड में काम कर रहा है। ओके। यस। ओके, तो सो तब से। हाँ जी, एंड ड्यू टू दैट कच्छ का जो टेम्परामेंट है वो भी बहुत ही बढ़िया सही डेवलप हुआ है। ओके, यहाँ पे कोई तो यस। पूछ रहा था कि व्हाट इज योर प्लान अबाउट 21 जून सोलर इक्लिप्स? आपका कुछ प्लान है उसके बारे में? एक्चुअली हमारा प्लान था राजस्थान जाने का, ओके। लेकिन राजस्थान से की जो बॉर्डर है वो अभी सील हो चुकी है फॉर। हाँ। या। हाँ जी, तो अभी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं के लिए वो लोग अलाउ कर रहे हैं। सो वी डिडंट गेट परमिशन टू विजिट राजस्थान नाउअडेज। हाँ। ओके। ओके। तो ये जो तो इट्स भी एक्लिप्स है पॉसिबल। ये बूझ से ऐसा दिखा था 1995 का। हाँ। ओके। एंड चिराग जी, 1995 के बाद 1999 में हुआ था, फिर 2009 में हुआ था, ओके। और उसके बाद जितने भी सोलर एक्लिप्स हुए हैं वो एन्यूलर हुए हैं। ओके। सो एन्यूलर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टोटल। अच्छा, टोटल लाइक यस। एग्जैक्टली सोलर इक्लिप्स नहीं बोल सकते इसे। हाँ जी, इट इज नोन एज एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। अच्छा, एम्यूलर सोलर इक्लिप्स। यस। ओके। हाँ जी, फिर ये 1995 का ही इवेंट है कि हाँ। अपना ये
कौन सा कॉमेट था, शुमिकर लेवी, वो जब जुपिटर जुपिटर के साथ हिट हुआ था, तो उस हाँ टाइम का ये न्यूज़ रिपोर्ट है। वो हमने जो हमारा जो पहला टेलीस्कोप था, हाँ। उस उसके उससे हमने उस टाइम पर जुपिटर को देखा था, और जो इम्पैक्ट हुआ था वो डार्कर साइड पे हुई थी। एंड अच्छा। उसके बाद जब वो लाइट में आया, तब ये जो अपना रेड स्पॉट दिखता है ना, ग्रेट रेड स्पॉट, उसके जितने हाँ। बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स उसके ऊपर बने हुए थे। ओके। यस। बहुत अच्छा। सो ऐसे बहुत सारी इवेंट है। बहुत इवेंट्स हुए, कितने टोटल इवेंट्स हुए अभी तक आपके? मेजर इवेंट्स की अगर बात करें तो हाँ। 20 तक इवेंट्स जाती हैं, और बाकी रेगुलर बेसिस पर तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे ये ओके। ऑकल्टेशन है अपना, वीनस एंड मून का। हाँ। फिर कॉमेट का है, कॉमेट मैकॉल्स ऑब्जर्व किया था ऑन 2004। फिर ये हर महीने हम ऐसे ये पूरा जो राइटअप होता था पूरे मंथ का स्काई गेजिंग, वो न्यूज़पेपर में ओके। देते थे। उस टाइम के हाँ, कुछ स्पेशल अगर इवेंट होती है वो ये बहुत अच्छा, देते हमारे थे। इधर महाराष्ट्र में ऐसे कुछ यस। नहीं आता पर में। तो हाँ जी, दिस इज द रोड साइड एस्ट्रोनॉमी डे। ये हाँ। 1997 का है, जब हेल-बोप कॉमेट लोगों ने देखा था। तो ओके। अगर कोई हेल-बोप कॉमेट के बारे में नहीं जानता तो गूगल पे सर्च कीजिए, और हम्म। हेल-बोप कॉमेट आप उसके फोटोग्राफ्स देखिए। वैसा ही नेकेड आई से हमने यहाँ से देखा था। अच्छा, मतलब यस। आपको दिख रहा था वहाँ के स्काई में हाँ हाँ कि? हाँ। हाँ हाँ हाँ, उसके उसके डिटेल्स आप पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ओके। यस। जरूर जरूर। और ये सो कब हुआ था, हाँ जी, ये कॉमेट कब? हेल-बोप आई थिंक 1997 में था। 1997। मतलब यस। ये कब आप थे क्या? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 85 में मेरा बॉर्न है, तो उसके ओके बाद ओके। की सारी इवेंट्स है वो मैंने देखी हुई है। तो ऐसे हाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो वो फिर हम कभी दूसरी बार अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हाँ। 1 आवर भी खत्म होने जा रहा है। तो फ्यूचर में हम लोग आई गेस इवेंट कर भी सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं और एक साथ बिल्कुल एक इवेंट भी कर सकते हैं गुजरात या फिर महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज द रिपोर्ट अबाउट व्हेन वी मेट विथ सुनीता विलियम्स मैम। आप मिल चुके हो सुनीता विलियम मैम हाँ से? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। यस। ग्रेट। इतना। होम्स का भी इवेंट बहुत ही बढ़िया है। सो हम्म। होम्स वाज आउटबस्टेड कॉमेट इन आई थिंक 2006 या 7 के आसपास था। अच्छा, आपके इधर मतलब बहुत पहले से ही ये सब स्पेस स्टारगेजिंग में पहले से ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। ये वैसे ही यहाँ पे महाराष्ट्र में करना है मुझे, लोगों को जितना भी गुजरात में अवेयरनेस है उतना महाराष्ट्र में आना चाहिए, जी इतना जी अवेयरनेस। जी। यस। वही तो सो करना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। स्पेस स्टेशन मीर के बारे में जानते हो क्या? स्पेस स्टेशन मीर। नीट? नहीं नहीं, क्या है मीर वो? मीर मीर, ओके। MIR। नीट? नहीं, क्या है वो एग्जैक्टली? हाँ जी, कोई? जैसे अभी ISS है, वैसे ही रशिया का स्पेस स्टेशन था, ओके, पर उसे रशिया का। सिर्फ और सिर्फ रशिया ही मैनेज करता था। तो पर वो वो भी कई बहुत बार हमने। वो बहुत बहुत लाइक छोटा था कंपेयर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि वो या लाइक या एक था ना उसका कुछ। जी जी जी, ये 1999 के सोलर एक्लिप्स की इवेंट के पिक्चर्स हैं। हाँ। ओके। सो ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं कि जो हमने